है मनीषा के हत्या की बात या सुसाइड की बात, तो अभी रिसेंटली हरियाणा गवर्नमेंट ने सीबीआई को ये केस ट्रांसफ़र कर दिया है इन्वेस्टिगेशन के लिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो इनकम्प्लीट है, खुलासा नहीं हुआ है। फड़ा खुला हुआ है, पैंट फटा हुआ है और गला कटा हुआ है। और सीबीआई को केस तभी ट्रांसफ़र होता है जब कुछ सस्पिशियस रहता है, कुछ संदेहास्पद रहता है इन्वेस्टिगेशन में, तभी ये केस ट्रांसफ़र होता है। नहीं, मुझे नहीं लगता ये सुसाइड था। अगर सुसाइड होता कि सुसाइड नोट बाद में आया है, अगर वो उसी टाइम अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती तो उसी टाइम सुसाइड नोट आ सकता था। जिस तरीके से जो लाश मिली है कि नाड़ा खुला हुआ है, कपड़े ऐसे हैं और ये बता दिया कि कोई जानवर आके, जंगली जानवर आके ये सब उन्होंने ये सब करा। मेरा ये पॉइंट था कि कोई जानवर किस तरीके से अटैक करता है कि उस नाड़ा खुल जाए, ठीक है। और जो सुसाइड नोट अब में कितने दिनों बाद पुलिस ये बताते कि हाँ एक सुसाइड नोट भी मिला है, ये भी बहुत। और उसके बाद एक और पॉइंट था कि मतलब कि इन्होंने कि निशान है कटने का निशान। बहुत बड़ा आदमी छुपा हो, भाई दिमागी संतुलन बिगड़ने में कोई इंतजार करता, कोई कितना बड़ा आदमी है, कोई छोटा आदमी है। थी वो छोटे परिवार से, थी वो छोटे गांव की, थी वो वहाँ उसमें स्कूल में पढ़ाने गई थी वो प्राइवेट को वो, लेकिन थी तो लड़की, थी तो इंसान। नाड़ा खोलने की एक टेक्निक होती है, वैसे ही सर ऐसे ही हम आपके सेट के बटन भी नहीं खोल सकते। ये तो नाड़ा की बहुत बड़ी बात होती है कि आप किसी गांठ को खोल दें, तो ऐसा नहीं होता सर, ये बिल्कुल तय है। और दूसरी बात, आप चलो कह रहे हो कि सारी चीज़ें काल्पनिक हो चुकी हैं, इतिहास काल्पनिक है, ये तो बात है, आज का मुद्दा है इतिहास काल्पनिक रहा है हमारा। उसके अकॉर्डिंग जैसे पुलिस वालों ने काफ़ी दिन बाद उसका लेटर दिया है, वो तय कर रहे हैं कि लेटर उसी लड़की का है। वैसे आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम एक्चुअली में मनीषा का ये जो केस है ये दोबारा और बार दिखा क्यों रहे हैं और हम सुप्रीम कोर्ट क्यों आए हैं। हम सुप्रीम कोर्ट आए इसलिए हैं कि जो प्रशासन है उसने प्रशासन में जो पोस्टमार्टम में जो अपनी रिपोर्ट का जो दावा करा है कि ये एक आत्महत्या है। सवाल अब यहाँ पे ये, अगर ये आत्महत्या है तो जिस तरीके से आप देखते हो कि जैसे रेप होता है तो उनके जो वस्त्र होते हैं वो खुले होना, नाड़ा खुला होना या फिर गले पे वो गला कटा होना, तो ये एक पेचीदा केस है जिसमें ट्विस्ट आ गया। अब सवाल ये है कि जो अपोजिशन के लोग हैं, अगर आपको पता ही होगा कि हमारे भारत देश में कुछ भी हो जाए राजनीति तो चलती ही रहती है। अपोजिशन के लोग भी कह रहे हैं कि ये जो नयाब सिंह सैनी की सरकार है, जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, ये इस मुद्दे को दबाने के लिए इसको आत्महत्या करार दे रही है। फिलहाल ये सच क्या है, झूठ क्या है, आपको क्या लगता है कि जो पुलिस प्रशासन ने ये जो रिपोर्ट का जो दावा करा है ये कितने हद तक सच हो सकती है? देखिए, सबसे पहले तो ये जो मुद्दा है ये काफ़ी सेंसिटिव मुद्दा है और हर आदमी को सोच समझकर इस मुद्दे पर अपने बयान को रखना चाहिए। और जहाँ तक है मनीषा के हत्या की बात या सुसाइड की बात, तो अभी रिसेंटली हरियाणा गवर्नमेंट ने सीबीआई को ये केस ट्रांसफ़र कर दिया है इन्वेस्टिगेशन के लिए। और सीबीआई को केस तभी ट्रांसफ़र होता है जब कुछ सस्पिशियस रहता है, कुछ संदेहास्पद रहता है इन्वेस्टिगेशन में, तभी ये केस ट्रांसफ़र होता है। सबसे बड़ी बात बता दें आपको, जब पुलिस के पास जाकर परिवार के जनों ने जो एफआईआर लिखवाई, पुलिस को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए थी। 11 अगस्त के दिन एफआईआर लिखी गई और जब 13 अगस्त के दिन उसकी बॉडी को पाया गया तब पुलिस ने उसे पाया और कहा कि यहीं, जबकि बॉडी उसी क्षेत्र में थी। अगर पुलिस पर्याप्त फोर्स को यूज करके सर्च करती तो बॉडी को पा सकती थी विद इन रीजनेबल टाइम। सेकेंड चीज़, जब ये बात आया कि जब आप ऐसी स्थिति में बॉडी को पाए हैं जहाँ पे सभी अंग अस्त व्यस्त हैं और शरीर के अंदर से पेस्टिसाइड्स भी मिले हैं, तो आप इसका इंक्वायरी क्यों नहीं कर रहे हैं? और हमारे कानून निर्माताओं ने, भारतीय संसद ने हमें ऐसा कानून बना के दिया है कि पहले की सीआरपीसी की सेक्शन 174 और अभी की बीएनएसएस की सेक्शन 174 ये कहता है कि अगर कोई आत्महत्या भी किया है तो पुलिस को उसका भी रिपोर्ट लगाना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा और फाइनल रिपोर्ट लगाना पड़ेगा कि क्या रीज़न की वजह से इसने आत्महत्या किया है। तो पुलिस ने वहाँ पर सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है। पूरे प्रकरण के 7 दिन के बाद एक लेटर आता है जो पुलिस उसे नाम देती है सुसाइड लेटर। पूरे प्रकरण के 7-8 दिन बाद एम्स में इस मैटर का पोस्टमार्टम होता है। पहले लोकल पुलिस ने पीजीआई में पोस्टमार्टम कराया था, लेकिन उससे परिवार के जन संतुष्ट नहीं थे क्योंकि जो मार्क आए हैं शरीर पे वो कहीं ना कहीं रीजनेबल डाउट क्रिएट करते हैं फैमिली के लोगों पे, समाज के लोगों पे, हरियाणा के लोगों पे कि इसका मर्डर भी हो सकता है, इसका रेप भी हो सकता है कहीं किसी से ऐसी बात हो जो दुश्मनी हो, आपसी रंजिश हो, जिसके चक्कर में ये घटना हुई हो। तो पुलिस को पूरा इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और अब जब सीबीआई के पास ये मुकदमा चला गया है
तो मुझे लगता है कि सीबीआई सारे मुद्दे की तो जांच करेगी ही करेगी, लेकिन एक मुद्दे की और जांच करेगी कि पुलिस के द्वारा इतना हॉलो प्रोसीजर, जिसे ढील ढाल प्रोसीजर कहते हैं, वो क्यों अपनाया गया। पुलिस इसमें त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। किसी बच्ची का, जब किसी लड़की का बात होता है तो कितना सेंसिटिव हो जाता है पूरा देश। ये निर्भया केस से लोग देख चुके हैं, उसके बाद भी पुलिस अगर ऐसा कर रही है तो ये बिल्कुल ही गलत है। एज अ महिला आपको क्या लगता है कि ये जो आपको लगता है कि ये सुसाइड था? नहीं, मुझे नहीं लगता ये सुसाइड था, क्योंकि अगर सुसाइड होता तो मतलब कि सुसाइड नोट बाद में ये सब चीज़ें आई हैं। मैंने देखा उसमें कि सुसाइड नोट बाद में आया है। अगर वो उसी टाइम अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती तो उसी टाइम सुसाइड नोट आ सकता था। एंड जिस तरीके से जो लाश मिली है कि नाड़ा खुला हुआ है, कपड़े ऐसे हैं, और ये बता दिए कि कोई जानवर आके, जंगली जानवर आके ये सब उन्होंने ये सब करा है। मेरा ये पॉइंट था कि कोई जानवर किस तरीके से अटैक करता है कि उस नाड़ा खुल जाए, ठीक है। बहुत लाजमी क्वेश्चन। हाँ, ये पॉइंट, क्योंकि जानवर जिस तरीके से अटैक करता है ना, और नाड़ा जिस तरीके से बनता है, जब कोई औरत अपना नाड़ा बांधती है ना, उसकी एक टेक्निक होती है कि जब वो एक झटके से, वो पॉइंट उस झटके से नहीं निकलेगा नाड़ा, और अगर आप किसी उसको में कि जितने भी और थ्रेड होते हैं आप वो करोगे तो नाड़ा नहीं खुलने वाला। वो इंसान, वो जिसने भी ये करा है, नाड़ा तभी खुलेगा ना जिसको ये चीज़ पता है। आप वो देखिए। और जो सुसाइड नोट आप में कि इतने दिनों बाद पुलिस ये बताते कि हाँ एक सुसाइड नोट भी मिला है, ये भी बहुत। और उसके बाद एक और पॉइंट था कि मतलब कि इन्होंने कि निशान है, कटने का निशान है। ये आप कैसे कह सकते हैं कि ये सुसाइड है? कोई अपना गला काट के, नाड़ा खोल के, कैसे कोई लेट के कि हाँ ये मर गया, कैसे कोई कह सकता है? आप ये देखिए ना। देखिए वो जो बच्ची थी वो बहुत ही अच्छे प्रोफेशन में थी। शिक्षक का पोस्ट आजकल ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि शिक्षक बनना सही नहीं है क्योंकि इसमें अर्निंग कम है, इसमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। लेकिन अगर उस बच्ची ने शिक्षिका का पोस्ट ज्वाइन किया था तो यही शो करता है कि कितने नोबल प्रोफेशन को ज्वाइन करके वो समाज में ऐसे युवाओं को, ऐसे बच्चों को तैयार करना चाहती थी जो कि आगे चल के भविष्य में देश का निर्माण करें। ऐसी बच्ची को अगर कोई कह रहा है कि इसने सुसाइड कर लिया इस छोटे से रीज़न की वजह से क्योंकि वो नर्सिंग करना चाहती थी, तो मुझे कहीं ना कहीं इस बात में संदेह लगता है। क्योंकि नर्सिंग का प्रोफेशन भी अच्छा है, लेकिन इस रीज़न से कि वो नर्सिंग नहीं कर पाई, इससे सुसाइड कर लेना, वो भी घर से इतने दूर जाके, वो समझ में नहीं आ रहा है थ्योरी। और पुलिस को इस पे सीबीआई को क्लैरिफाई करना चाहिए इस एंगल को भी। आपको नहीं लगता, मतलब ये हम बोल नहीं रहे कि ऐसा ही हो सकता है, लेकिन आपको नहीं लगता ये अमीरों को बचाने के लिए ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक अमीर बलात्कारी हो, उसको बचाने के लिए पुलिस ऐसा कर रही हो, या कोई ऐसा जिसके सरकार का संरक्षण मिल रहा हो? बिल्कुल सर, ऐसा भी हो सकता है कि पहले ही ये सब चीज़ें हो चुकी हों। जैसे आपने कभी देखा हो फिल्मों में, पहले चीज़ें हो जाती हैं, दिखाते हैं, बाद में आप मेरी वीडियो भी बना रहे हैं, हो सके मैं पहले फ़ोन से बना लूँ, बाद में आप अपलोड करें, पहले मैं कर दूँ, तो चीज़ें वही हैं। हो सकता है कि इस कारण के पीछे कोई बहुत बड़ा आदमी छुपा हो। भाई दिमागी संतुलन बिगड़ने में कोई इंतजार करता, कोई कितना बड़ा आदमी है, कोई छोटा आदमी है। थी वो छोटे एक परिवार से, थी वो छोटे गांव की, थी वो वहाँ उसमें स्कूल में पढ़ाने गई थी वो प्राइवेट को वो, लेकिन थी तो लड़की, थी तो इंसान। सही बात। भाई कोई किसी के, आप मैं हूँ और आप हैं, आप मेरे को मारो, चोट तो लगेगी ही लगेगी। भाई जैसे बच्ची ने कहा, इन्होंने, बहन ने हमारी ने, कि उसका नाड़ा खोलने की एक टेक्निक होती है, वैसे ही सर ऐसे ही हम आपके सेट के बटन भी नहीं खोल सकते। ये तो नाड़ा की बहुत बड़ी बात होती है कि आप किसी गांठ को खोल दें, तो ऐसा नहीं होता सर, ये बिल्कुल तय है। और दूसरी बात, आप चलो कह रहे हो कि सारी चीज़ें काल्पनिक हो चुकी हैं, इतिहास काल्पनिक है, ये तो बात है, आज का मुद्दा है, इतिहास ही काल्पनिक रहा है हमारा। उसके अकॉर्डिंग जैसे पुलिस वालों ने काफ़ी दिन बाद उसका लेटर दिया है, वो तय कर रहे हैं कि लेटर उसी लड़की का है। आज के ज़माने में एआई का दौर है, तो वो तो लेटर है, यहाँ तो आदमी की आवाज़ नकली बनाई जाती हैं। आपको क्या लगता है, जो मैंने इनसे सवाल करा, आपसे भी करना चाहता हूँ कि ये बड़े लोगों को बचाने के लिए, जिनको संरक्षण मिल रहा है बलात्कारियों को, उनको बचाने के लिए तो कोई ऐसा पुलिस मतलब झूठा वो तो नहीं दे रही आपके हिसाब से? हाँ, हो सकता है, क्योंकि ये सब चीज़ें होती हैं और होती आई हैं, कहीं कहीं जगह में होता है ये सब, कि इन सब चीज़ों को छुपाने के लिए पुलिस को या पैसे वैसे खिला के ये सब चीज़ें हाइड करवाई जाती हैं और ये चीज़ें इतनी जल्दी डिस्क्लोज नहीं करी जाती। बट वही है ना कि लड़की है तो इसका मतलब
मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी ऐसे करके ये सब चीज़ दिखा दो कि हाँ ये सुसाइड है। मेरे को ये चीज़ बिल्कुल गलत लगी। बट हाँ, अगर आप चाहो तो आप प्लीज़ उसको इन्वेस्टिगेशन अच्छे से कर सकते हैं कि लाइक जिस तरीके से चीज़ें एक्ट हुई हैं, आप उस चीज़ पे अगर आप देखेंगे कि नाड़ा, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि नाड़ा खोलने की टेक्निक होती है, ठीक है, और कोई जानवर जो अटैक करता है ना, वो हमेशा या चेस्ट पे करेगा या पेट के बल करेगा, या सांप होगा वो कि पैर के बल करेगा। लेकिन ऐसा कोई जानवर नहीं कि वो सीधा ऐसा अटैक करे कि वो सीधा ऐसे निशान आ जाए। दूसरी चीज़, जो जिस तरह कोई ऐसा जानवर भी नहीं है जिसको नाड़े का पता हो कि ये ऐसे खुलता है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट जो है, चीज़ें नोट करने वाली हैं कि आप ये चीज़ कैसे कह सकते हैं कि ये रेप है। मेरा लास्ट सवाल, ये तो जो मामला है, ये केस बहुत हाईलाइट है, मीडिया की सुर्खियों में बना हुआ है, तब ऐसी चीज़ें हो रही हैं। अगर ये सच्ची बात है, अगर जैसे मान के चलो जो आरोप लग रहे हैं प्रशासन के ऊपर कि ये मैनिपुलेट करी जा रही हैं चीज़ों को, तो ऐसे कितने केसेस होंगे गाँवों में जिनके रेप होते हैं और उनको ऐसा दिखा दिया जाता है कि एक एक्सीडेंट है, सुसाइड है वगैरह वगैरह। जी, ऐसे तमाम केसेस होते हैं और हमारे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जिनकी आवाज़ कोर्ट तक पहुंच ही नहीं पा रही है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनमें गरीब बच्चों की आवाज़, गरीब बच्चियों की आवाज़ कोर्ट तक पहुंच ही नहीं पा रही है। सिर्फ रेप के केसेस नहीं, बहुत से ऐसे मर्डर के केसेस भी हैं जिसमें मर्डर तो करते हैं कोई बाहुबली, लेकिन उसमें किसी गरीब के बच्चे को ले जाके फंसा देते हैं 2-4 हज़ार 10 हज़ार का लालच देके। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन हमारा संविधान ऐसा है कि इतने सारे कानून हमें बना के दिए हैं। जैसे ये रिपोर्ट है, अभी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करेगी, लेकिन फिर भी फैमिली को लगता है कि ये रिपोर्ट गलत तरीके से इन्वेस्टिगेट की गई है, या इसमें बहुत बड़े किसी मिनिस्टर का या बहुत बड़े पॉलिटिशियन का या बहुत बड़े बिजनेसमैन का हाथ है और ये गलत तरीके से इन्वेस्टिगेट किया गया है। तो उस रिपोर्ट को भी चैलेंज किया जा सकता है बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट, बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो सबको यह ध्यान में रखना चाहिए कि सबके पास हर एक गलत काम के अगेंस्ट लीगल राइट मौजूद है। सबको अपने अधिकारों को जानना चाहिए और अपने अधिकारों का जहां भी हनन हो रहा है वहां विरोध करना चाहिए। और मुझे लगता है कि परिवार अगर असंतुष्ट हो इस सीबीआई रिपोर्ट से या फिर पुलिस रिपोर्ट से या इन्वेस्टिगेशन से, तो उन्हें माननीय न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। जिस तरीके से हम सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से हमने बात करी और उनका तथ्य हमने जाना, तो उस तथ्य से तो हमें पता लगा कि ये जो मैनिपुलेट करी जा रही हैं चीज़ों को लेकर, और इसमें सीबीआई जांच होनी कितनी ज़रूरी है इसको लेकर। फिलहाल आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद। जय हिंद।